जंगल का राजा है, सब लोग मान रहे हैं उसे. What is that thing? What is that thing which is making him the king of the jungle? That is attitude. ठीक है, उसका बिहेवियर. ठीक है, उसके बिहेवियर. वो जब हाथी को देखता है और हाथी जब उसे देखता है तो ये क्या सोचता है कि हाथी को इतना बड़ा जानवर है लेकिन he is my lunch. क्या? मेरा खाना है, हम इसको खाएंगे. वो एटीट्यूड बन के आ रहा है. ठीक है, एकदम इंस्टेंट देखेगा, बोलेगा कि मैं इसको गिरा दूंगा. I'll eat him. मैं उसको खा जाऊंगा. उसी वक्त फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हाथी ने भी देखा शेर को. उसके अंदर क्या एटीट्यूड बना हुआ है? ये मुझे खा जाएगा. डरा गए. बस सब कुछ वहीं खत्म हो गया एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. वो एटीट्यूड जो है उसका, वो उसको एग्रेसिव बनाता है, वो उसको खतरनाक बनाता है. ठीक है, तो ये एटीट्यूड जो है आपका, तो ये जितने स्टेप्स आपको मैंने बताए एक बार फिर से आप देखो, लिखे कि नहीं आप. एजुकेशन, ठीक है, अवेकनिंग ऑफ माइंड, माइंड खुलेगा. ठीक है, क्रिएट्स थिंकिंग, थिंकिंग विल एनहांस यू टू द क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग के बाद क्रिएटिविटी आएगी. ठीक है, क्रिएटिविटी के बाद इल्म नाफे आएगी. इल्म आएगी और इल्म के बाद इल्म नाफे आएगी. फिर आइडियोलॉजी डेवलप होगी, फिर रिलीजियस फेथ आएगा, फिर एटीट्यूड आएगा. इसके बाद जब ये आप पूरा कवर अप कर लेंगे, जब इस पे पूरा कंट्रोल आपका आ गया, ठीक है, एकेडमिक कंट्रोल आ गया, आपका जहन इसको समझ लिया, आप समझ गए कि ये क्या चीज है. अब यहां से लॉज ऑफ पर्सनल सक्सेस शुरू होगा आपकी जिंदगी का. ओके, आपकी पर्सनल जिंदगी कामयाब हो जाए, इसका क्या है की क्या है, इसका चाबी कहां पे है? हाँ? आप कहोगे कि डॉक्टर बन जाने से कामयाब होता. मैं बहुत डॉक्टर आपको दिखाऊंगा जो नाकाम है. आप बोलेंगे इंजीनियर बनने से कामयाब होते. इंडिया में आज के डेट में 28 लाख इंजीनियर को जॉब नहीं है, बेकार है, वो केला बेच रहे हैं वो. आप बोलोगे टीचर बनने से कामयाब हो जाते. कम से कम 3.5 करोड़ बीएड की डिग्री लेके बच्चियां घर पे बैठी हैं, लड़के घर पे बैठे हैं, जॉब नहीं है. दैट मीन्स दैट इज नॉट द की ऑफ सक्सेस. डिग्रीज की सक्सेस की नहीं है, उसकी चाबी नहीं है. सक्सेस की चाबी क्या है? अपने आप मुहासबा करना. जिस दिन हम अपने को डिस्कवर कर लिए, हमने अपने आप को डिस्कवर कर लिया, अपनी एजुकेशन का ये जो पूरा सिस्टम है इसको डिस्कवर कर लिया, और पर्पस ऑफ लाइफ इसके बाद आएगा, उसको हमने समझ लिया, इट इज ओवर. लाइफ आपके लिए पानी बन जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह होगा. कुछ भी ना लाइफ में डिप्रेशन आएगी, ना एंजाइटी आएगी, ना फ्रस्ट्रेशन आएगा, कुछ नहीं आएगा. क्यों आता? हम जिंदगी को समझ नहीं पा रहे. हम अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं समझ पा रहे, अपनी एजुकेशन को नहीं समझ पा रहे, अपनी लाइफ को नहीं समझ पा रहे, कैसे इसको हम आगे ले जाएंगे, क्या करेंगे, ये नहीं समझ पा रहे. तो क्या हो रहा? डिप्रेशन क्रीप हो रहा, एंजाइटी आ रहा, फ्रस्ट्रेशन आ रहा, एंगर आ रहा, गुस्सा आ रहा, घरों में लड़ाई कर रहे ना. अम्मी खाना बनाने बोल रही तो लड़ जा रहे उनसे. अब्बू कुछ बोल रहे तो बात नहीं मानेंगे. हो जा रहा, हो जाते, इंसान है, हो ही जाता, लेकिन नहीं करना इन चीजों. आप करेंगे तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? तो लॉज ऑफ पर्सन क्या है? लॉज ऑफ पर्सनल सक्सेस. आपकी जिंदगी का वो लॉ क्या अल्लाह ने बनाया है जिससे आप सक्सेस हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे. पहला लिखो, हु एम आई, हम कौन हैं. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर आइडेंटिटी. ये आपकी पहचान है, हम कौन है. अब आप बोलो, ठीक है, आप बोलोगे हम फला हैं, हम बोलेंगे नहीं. जैसे हमने डिनाई किया कि शेर जंगल का राजा नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है. ठीक है, क्यों वो जंगल का राजा कहलाता है वो बताया मैंने आपको. फिर आप कहोगे आप कौन हो, तो हम नाजिया हैं. मैं कहूँगा मैं अब्दुल्ला हूँ ना. हमारे क्रिएटर ने हमारा नाम थोड़ी रखा है, हमें जिसने बनाया उसने हमारा नाम थोड़ी रखा है अब्दुल्ला के. तो माँ बाप ने रख लिया, अल्लाह ने बनाया, हमारा नाम रखा है. ठीक है, आइडेंटिटी. आपकी आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? किस चीज से पहचाने जाएंगे आप? क्या आइडेंटिटी है आपकी? वो सर्च करना है.
पहला क्वेश्चन है, हु एम आई? हम या वो आएंगे थोड़ी देर, अभी आप लिख लो स्टेप्स. हु एम आई? क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी. सेकंड, वेयर आई एम फ्रॉम? हम कहां से आए हैं? वेयर आई एम फ्रॉम, हम कहां से आए हैं? मैं रांची से आया हूं. नो, आई एम रॉन्ग, ये गलत है. हम एथिकल यहां पे बात नहीं कर रहे हैं आपसे, हम आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं. ठीक है, नफ्सियात की दुनिया के नफ्सियात के हिसाब से हम बात कर रहे हैं. जब तक आप उस लेवल पे अपने आप को आप लेके नहीं जाओगे, आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, आप अपनी जिंदगी के मसाइल कभी हल नहीं कर पाओगे और आप उलझनों में पड़े रहोगे. और जब ये मसाइल हल हो जाएंगे ना, पूरी दुनिया फानी हो जाएगी, पानी हो जाएगी इंशाल्लाह. ठीक है, एक्चुअल कहां से आए हैं हम बता दो. हाँ, आलम अरवा. ठीक है, वो वहां देखना है. हु एम आई? मैं कौन हूं? मैं अल्लाह की बंदी हूं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूं. दैट इज व्हाट आई एम. दैट इज व्हाट आई एम. ठीक है, आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह, आई एम द बंदी ऑफ अल्लाह, आई एम द बंदा ऑफ अल्लाह, आई एम द वर्कर ऑफ अल्लाह. ओके, व्हाट इज माय मिशन? व्हाट इज माय विजन? व्हाट आएगा अभी पीछे. हु एम आई? आई एम द सर्वेंट ऑफ अल्लाह, आई एम द सर्वेंट ऑफ अल्लाह. अल्लाह तू बादशाह है, फकीर है. अल्लाह तू बादशाह है, फकीर है. अल्लाह तू बादशाह है, फकीर है. दैट व्हाट आई एम. नहीं है हम इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, कोई साहब नहीं है. हम तो तेरे गुलाम है अल्लाह, हम तो तेरे दर के खाक है अल्लाह. तूने इतने करम किए मुझ पर अल्लाह. हम ये हैं, हम नाजिया नहीं है, हम तबस्सुम नहीं है, हम अब्दुल्ला नहीं है. हम तो अल्लाह के बंदे हैं अल्लाह. तू मुझे आखिरत के दिन, रोज़े महशर के दिन अच्छे नाम से पुकार लेना अल्लाह. बस वो आना है. हु एम आई? सेकंड बताया आपको, वेयर आई एम फ्रॉम. तो हम आलम अरवा से आए. ठीक है, कोई घर से नहीं, कोई मोहल्ले से नहीं, कोई एथिकल है. चंद दिन की ये बातें. आज हम इस दुनिया से जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा. लोग क्या बोलेंगे? मरहूम मिट्टी कब है, मरहूम जनाजी की मिट्टी कब है. कोई नहीं बोलेगा अब्दुल्ला भाई की मिट्टी कब है ना. जनाजा कब है? कब है जनाजा? तो जिस जिंदगी के लिए हमें यहाँ भेजा है अल्लाह ने कि तुम यहाँ पर वो एग्जामिनेशंस दे के कामयाब होके आना, लामहदूद जिंदगी देंगे आपको. हमसे बेहतर पता है वो लामहदूद जिंदगी क्या होगी. ये 60-70 साल जिंदगी है क्या? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 63-64 ऑनर अबाउट. तो अब तो हम लोग तो पहुंच गए वहां तक, ऑनर अबाउट. इट्स ऑल ओवर. व्हाई आई एम हियर. थर्ड, व्हाई आई एम हियर. हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या काम है? क्यों आए हैं? इंजीनियर बनने आए, डॉक्टर बनने आए, तालीम हासिल करके पैसा कमाना है, उस तालीम से डिग्रीज लेने हैं, बंगला बनाना, घर बनाना, मकान बनाना. किस लिए हम आए? व्हाई आई एम हियर. मकसद क्या है? यहाँ हमारा एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? व्हाई वी आर एग्जिस्टिंग टू दिस यूनिवर्स. इन कामों के लिए हम क्या? घर बनाना है तो घर तो वो बनाते हैं जिनको जिंदगी भर रहना है. तो हमें तो रहना नहीं है, सबको पता है, फिर भी बना रहे हैं हम. क्या बेवकूफी है. कितने बेवकूफ इंसान है हम लोग. पता है मर जाएंगे और ये भी नहीं पता है कब मरेंगे. जिससे पूछोगे पता नहीं अल्लाह कब सांसें रोक ले, पता नहीं अल्लाह कब दुनिया से चले जाएंगे. तो तब तो अभी आप बहुत रात दिन का काम कर रहे होंगे, एक वक्त भी तस्बीह नहीं छूट रही होगी. नहीं, उन चीजों के लिए तो टाइम नहीं. अभी तो मकान बना रहे, अभी तो दुकान बना रहे, अभी तो बहुत सारे ख्वाब हैं हमारे जिंदगी के. तो अब क्या है? व्हाट आई शुड डू. फोर्थ वन, वेयर आई एम फ्रॉम जहां पर लिखा है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ सोर्स. सोर्स आप कहां से आए, वो सोर्स करेक्ट करना है. वो मैं बताऊंगा अभी आपको. एक 10 मिनट टाइम है हमारे पास, आपको भी बहुत देर हो गया है. ठीक है. हु एम आई, क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी. वेयर आई एम फ्रॉम, क्वेश्चन ऑफ सोर्स. व्हाई आई एम हियर, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ पर्पस. What I should do, this is the fourth one. This is the question of potential. Where I have to go.
लास्ट क्या होगा तो कहां जाएंगे आप? इतनी चीजें करके हु एम आई, वेयर एम आई हमने डिस्कवर कर लिया, हु एम आई, वेयर एम आई भी डिस्कवर कर लिया, व्हाई आई एम हियर भी डिस्कवर हो गया, व्हाट आई शुड डू भी डिस्कवर हो गया। अब क्या है लास्ट में? जाएंगे कहां? लास्ट डेस्टिनेशन कहां है हमारा? तो लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। ओके, जिंदगी का मकसद ही वही है। एक एक दिन गुजरता जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगा, एक दिन का बच्चा 5 दिन का हो जाएगा, 1 साल वाला 2 साल का हो जाएगा। इट्स स्टेशन मूविंग वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। फाइनल डेस्टिनेशन कबर, खत्म, दिस वर्ल्ड इज ओवर। तो वहां तक जाना है, ठीक है? तो आप देखेंगे इसको डिस्कवर करना है। अब ये बहुत लंबा सेशन है, अभी आपको मैंने पॉइंट्स लिखा दिए एक करके, ठीक है? अब कैसे होगा बताओ? मैं रांची से आया हूं, आप लोग रांची आओगे कि मुझे आना पड़ेगा फिर से? तो कम से कम 3 दिन के सेशन करेंगे तो ये क्लियर होगा। हु एम आई, वेयर आई एम फ्रॉम, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग एंड वेयर आई हैव टू गो, तब वो क्लियर होगा। दुनिया की चीजें से आपको हम वो मैच करके बताएंगे कैसे होगा, एकदम क्लियर, एकदम साफ समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके, तब आप वो इल्म को हासिल कर सकोगे जो इल्म नाफे है, और दूसरे तक भी पहुंचा सकोगे, ठीक है? जब आप इस कैटेगरी से जाओगे चीज़ों के अंदर, ठीक है, तो एक राइटर ने बहुत अच्छा एक आपके जो है ना, क्या नाम है, मिसाइल मैन कौन है इंडिया के? एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत अच्छा लाइन कहा था कि जब आप इस फंडामेंटल को टच कर लेंगे, पर्पस ऑफ योर लाइफ को टच कर लेंगे आप, और एजुकेशन से लेकर एटीट्यूड को आप क्लियर करेंगे, आप ये 2 सेक्टर को क्लियर करेंगे, तो उससे क्या होगा मालूम आपको? आपके कैरेक्टर में एक ब्यूटी आएगी, ठीक है? और क्या कहा कलाम साहब ने? where there is a beauty in the character, जहां किसी कैरेक्टर में ब्यूटी है, अखलाकियात है उसके अंदर खुलूस है, मोहब्बत है उस कैरेक्टर के अंदर, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, किसी को कुछ ये अजियत नहीं पहुंचाना, किसी के बारे में कीना नहीं करना, किसी के बारे में हसद नहीं करना, किसी के बारे में बुग़्ज़ नहीं करना, वो ब्यूटी कैरेक्टर है, वो बनाया गया है उस कैरेक्टर को बड़े काम के लिए। ओके, when there is a beauty in the character, there is harmony in the home, घरों में सुकून होगी। अगर हमारे घरों में सुकून नहीं है तो हमारी कैरेक्टर क्या है? गड़बड़ है। इसीलिए आप हर घर बेचैन है। आज देखो आप, क्या मुसलमान का घर, क्या हिंदू का घर, क्या ईसाई का घर, सब परेशान हाल है, सब गड़बड़ी चल रहा है। कैरेक्टर बिल्डिंग का काम नहीं है इस पूरे सिस्टम में, ठीक है? 2 चीज़ों की, जो पूरी एजुकेशनल सिस्टम में 2 चीज़ों की कमी है। एक मोरल वैल्यूज़ पर एजुकेशन नहीं है, दूसरी कैरेक्टर बिल्डिंग पे नहीं है। ये दोनों चीज़ आपको रहनुमाई कौन करेगा? कलाम पाक करेगा और अहादीस करेंगी। यहाँ से होगा ये, जिसको आप तरबिया कहते हो। तालीम तो मिल जाएगी हमें, इकरा तो मिल जाएगा हमें, ठीक है? तरबिया कहाँ से मिलेगी? साइंस से मिलेगी तरबिया, फिजिक्स से तरबिया मिल जाएगी, केमिस्ट्री से तरबिया हो जाएगा हमारा। कहाँ है? इंडियन एजुकेशन इज द करप्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम में डंके की चोट पे बोलता हूँ सब जगह कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया कैरी कर रहा है इस वक्त में, ये दुनिया का सबसे गलीज एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें इंसान को मशीन बनाने की पूरी मेहनतें की जा रही हैं कि ये मेट्रोलिस्टिक एक रॉबोट बन जाए। ये इंसान को इंसान बनाने की फिक्र नहीं है इस निज़ाम तालीम के अंदर। आ रही बात समझ? तो जब आप मोरल वैल्यूज पे काम नहीं करेंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम नहीं करेंगे, तो ब्यूटिफिकेशन नहीं आएगा कैरेक्टर पे। घरों में इख्तलाफ होंगे, बाप बेटे में इख्तलाफ होगा, माँ बेटी में इख्तलाफ होगा, इंतशार होगा, घर में चैन सुकून नहीं होगा, बहुत सारे मसाइल खड़े होंगे। तो वो ब्यूटिफिकेशन आपको कुरान, आपको हदीस, जो तालीम आप हासिल कर रहे हो वहाँ से आप इसको दुनिया तक पहुँचाना है। दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्या है? ये क्या नाम है, वो टेररिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्या है आज पता है? डिप्रेशन।
फ्रस्ट्रेशन, अगर आप किसी को ये बोल दो कि हमारे पास एक बोर्ड लगा दो कि आई एम डॉक्टर दिस एंड दिस सबरीन, आई डील विद द साइकोपैथी एंड साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन, हम आपकी डिप्रेशन दूर कर देंगे, तो आपके पास मैं बता रहा हूँ अमेरिका से लोग आके बैठे रहेंगे। डिप्रेशन तो हम बहुत गोली खा लिए, नींद नहीं आ रही, सारे डॉक्टर फेल हो गए, नींद नहीं आ रही। और इस पूरी इंसानियत की डिप्रेशन दूर करना आपके ही हाथ में है, आपके पास वो थेरेपी है आपके पास। तो where there is a beauty in the character, there is harmony in the home. घर पे सुकून आएगी। कैरेक्टर जब आपका अच्छा होगा, जब आप उस लेवल पे करेंगे, ठीक है रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। When there is a harmony in the home, जब घरों में सुकून होगी तो क्या होगा? Then there will be there is order in the nation. जो समाज होगा उसमें ठहराव आ जाएगी, उसमें ऑर्डर आ जाएगा, डिसिप्लिन आएगी, कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा होगा, हर इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम हो रही होगी, हर इंसान की ब्यूटिफिकेशन पे काम हो रही होगी, उसके कैरेक्टर पे, तो समाज बनता है। इससे होता है ना, सुने ना, समाज बनता है, एक गुलदस्ता की तरह सजेगा वो समाज। एक दूसरे के लोग मदद कर रहे होंगे, किसी का पैर नहीं खींच रहे होंगे, किसी की गिबत नहीं कर रहे होंगे, किसी को अजियतें नहीं पहुंचा रहे होंगे, अपना नहीं खा के दूसरे को खिला रहे होंगे। ओके, ये चीजें होंगी। एंड वेयर देयर इज एन ऑर्डर इन द नेशन, देयर इज पीस इन दिस वर्ल्ड। तब आएगी असल सुकून और आफियत इस दुनिया के अंदर। लास्ट एक आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। वाई पीपल डाई ऑफ अफ्रेड ऑफ डाइंग? इंसान मरने से क्यों डरता है, बताओ क्यों डरता है? वाई द पीपल आर अफ्रेड ऑफ डाइंग? हम डरते हैं अभी कुछ हो जाएगा ना, अरे बाप एम्बुलेंस, क्या होगा क्या होगा, डरते। इसलिए डर रहे हैं हम कि हम अपनी इकरा से जो स्टार्ट लिया था, अपनी एटीट्यूड को क्लियर नहीं कर पाए, हम अपनी पर्पस ऑफ ज़िंदगी को हल नहीं कर पाए, हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हम कहाँ से आए ये नहीं जान पाए, हम क्या करना है हमें हम वो नहीं जान पाए, कहाँ जाना है हमें हम वो नहीं जान पाए। तो एक अनजान आदमी किसी नई जगह में जाके कैसे डरता है? अभी मैं आपको बोल दूं तुम्हारा अमेरिका का टिकट कटा रहा हूं, तुम्हें अकेले जाना है, तुम डर जाओगे? शौक तो बहुत होगा, अल्लाह के पास जाएंगे, लेकिन भाई अकेले जाना है, क्या होगा नहीं होगा, तजुर्बात नहीं है उसके, जान नहीं रहे आप उसके बारे में, डर लगेगा। ठीक है, इसीलिए लोग मरने से क्यों डरते हैं लोग? कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उनको पैदा किया था दुनिया में, हर वो दिल, हर वो इंसान जान रहा है कि वो उस मकसद को नहीं पूरा किया है, वो गुनाहगार है, उससे पूछ हो जाएगी कब्र में, अभी क्या जवाब देंगे, उससे डरता है वो। वरना अल्लाह जो इतनी मोहब्बत करने वाला, उससे मुलाकात की ख्वाहिश नहीं है एक मोमिन को। किस मोमिन को देखा है ख्वाहिश के साथ जा रहा है, वह बड़ा खुशी खुशी, मौत हो रही तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जा रहा हूँ अल्लाह के पास, तुम लोग रोना नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह माशाअल्लाह होता है, अल्लाह जलवा नमूज़ करते रहते हैं दुनिया में अपनी कुदरत को। साहबा ने इस बात को समझा था, उन्होंने अचीव किया था पर्पस ऑफ लाइफ को, उनको पता था हु एम आई, उनको पता था वेयर आई एम फ्रॉम, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई हैव टू डू, वेयर आई हैव टू गो, उनको पता था। तो क्या मौत उनसे घबराती थी, मौत उनसे 2 कदम पीछे हट के रहती थी, शहादतों के लिए बेचैन रहते थे कि अल्लाह शहीद हो जाए, कोई हमें ज़बह कर दे और हमारे बोटियां कर दे और उसे धागों में ये आए। मतलब अल्लाह के सामने जब हाजिरी हो रही हो तो कुछ तो यूनिक हो के हाजिर हो। तो जब आप ज़िंदगी के मकसद को अचीव कर लेंगे तो ये ज़िंदगी अल्लाह को देना, अपनी जान देना, अपनी माल देना, अपनी जज्बात देना, ठीक है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल पानी हो जाएगा, जैसे सहाबा इकराम का हो गया था। हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल गए बेटा। That's why in whole world the Muslims are being shattered. पूरे दुनिया में मुसलमान बैकफुट पर है। सल्तनतें दी गई थी मुसलमानों को, दुनिया पे राज कर रहे थे, 1/3 दुनिया पे हम राज कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। What happened? क्यों बैकफुट पे आ गए? क्यों आज ऐसे हालात हो गए
कि इंडिया में भी बैकफुट हैं, फ़लस्तीन में भी बैकफुट पे हैं, पाकिस्तान में भी, जितने मुस्लिम ममालिक हैं सब बैकफुट पे हैं। कोई हमें डोमिनेट कर रहा है, कोई दूसरा हमें डोमिनेट कर रहा है, हम डरे हुए, क्योंकि हमने अपनी पर्पस ऑफ लाइफ को छोड़ दिया, उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। और साहबा ने क्या किया? खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, असबाब नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को अचीव किया था उन्होंने। तो कल क्या किया अल्लाह ने? मुल्कों की बादशाह दे दी उनको, पूरी दुनिया के अंदर फतेहयाबी, कामयाबी, सरफराजी, सरबुलंदी, इज्जत व आबरू अता कर दिया अल्लाह ने। तो ये गुफ्तगू आपसे हमारा करना इसलिए था, ये नहीं कि आपको मैं समझाने आया हूँ, वल्लाह मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से बोलता हूँ कि अल्लाह इस बात को मुझे समझा दे। पहले मैं इसका मोहताज हूँ, हर एक इसका मोहताज। और ये आप मेरी ज़िंदगी की बहुत ही खूबसूरत और हसीन पल है कि हम अपनी कौम की बच्चियों को, अपनी कौम की बेटियों को ये कौम की बच्चियों को, ये कौम की बेटियों को के सामने मैं रूबरू हूँ। यू आर द लीडर्स ऑफ द अपकमिंग नेशन। आपके ऊपर कौम की जिम्मेदारी है। आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स हो उम्मत मुसलमा की, आप हो। वो जो ख़वातीन बाज़ारों में हैं वो नहीं है, आई एम सॉरी, वो नहीं है। इसको याद करके रखना, वो नहीं है। चंद दिन की चांदी फिर अंधेरी रात है, ठीक है? वो आएगी, वो रात आके रहेगी। आज अभी सूरज ये ढल के रहेगी, इसका यकीन है तुम्हें, हमें भी इसका यकीन है। दिस इज़ द, यू आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स। अपनी हिफाजत करना और फ़क्र करना इस चीज़ पर जो आप कर रहे हो, ये जो इकरा कर रहे हो, ये जो इल्म हासिल कर रहे हो, इस नियत से इसे करना कि ये मेरे पास अल्लाह की दी हुई अमानत है। 99.9% हमारी कौम के लोग इन चीज़ से आराशना नहीं है। मैं अल्लाह की दीन की दाइया बनूंगी इंशाअल्लाह, और इस दावत को लेकर पूरी कायनात में इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे काम लेगा। आप अल्लाह से जितना तवक्कुल करना कर सकते हैं। आप ये तवक्कुल करेंगे कि दुनिया में हम कहाँ पूरे इलाके में काम कर सकते दुनिया में, तो अल्लाह नहीं लेगा। आप तवक्कुल करना अल्लाह से, जब भी मांगना आलमी फ़िक्र मांगना। अल्लाह आपको, हमें सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको बेहद कामयाब करे। और आपके वालिदैन को मुबारकबाद है, और वो खुशकिस्मत हैं आपके वालिदैन, और आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसे वालिदैन मिले, ऐसे असातिज़ा मिले, ऐसा इदारा मिला कि आप आज अल्लाह और उसके रसूल की कुर्ब हासिल कर रहे हो। और इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक कोई गलती कोताहियाँ हुई हों तो हमसे तो आप माफ़ करेंगे। इल्म के एतबार में आप हमसे बहुत आला दर्जे पे हैं, और अल्लाह आपके इल्म में और तरक्की अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।